नमस्कार साथियों, आप सभी को वर्ल्ड वेटनरी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि वर्ल्ड वेटनरी एसोसिएशन ने जो 2000 अप्रैल 25 को वर्ल्ड वेटनरी डे मनाने का जो घोषणा किया है और उसकी जो थीम है वेटनरियन गार्जियन ऑफ फूड एंड हेल्थ, पशु चिकित्सक स्वास्थ्य और भोजन के रक्षक। यकीन मानिए, यदि हम पशु चिकित्सा की बात करें तो कहीं न कहीं लोगों के ज़हन में एक बात आती है कि एक झोला लेके आता है व्यक्ति और इंजेक्शन लगाता है और चला जाता है। काम है हमारा, प्राथमिकता का काम है। लेकिन उसके बाद भी हमारे बहुत सारे सोसाइटी के प्रति हमारे कर्तव्य हैं और वेटरनरियन उन कर्तव्यों को भली-भांति निभाता भी है। यदि हमारी थीम के आसपास हम बात करें या थीम से रिलेटेड हम बात करें, तो फार्मर के लिए हो, इकोसिस्टम के लिए हो, एनिमल के लिए हो या एग्रीकल्चर के लिए हो, वेटरनरियन एक पाइवटल रोल वहाँ पे निभाता है। यदि हम बात करें फार्मर्स की, तो यदि उनका पशु स्वस्थ होगा तो अधिक दूध उत्पादन करेगा। यदि बकरी पालक है या बकरा बकरी रखता है, शीप पालता है, तो उनमें मीट की क्वालिटी भी अच्छी होगी और मीट का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। गोबर भी अधिक मात्रा में निकलेगा और अच्छा सप्लीमेंट जा रहा है तो उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा भी अच्छी रहेगी और यूरिन का इस्तेमाल भी आप कृषि में कर सकते हो। तो फार्मर को जिस तरह से सपोर्ट है कि उसका पशु स्वस्थ है और उसका प्रोडक्शन भी बढ़ता है, तो वहाँ पे एक वेटरनरियन का रोल महत्वपूर्ण आता है। साथ साथ हम बात करें कि हमारे पशु हैं, वो एनवायरनमेंट को भी एक दृढ़ता प्रदान करते हैं। किस तरह से? जो प्लांट्स हैं या जो न्यूट्रिशन हम देते हैं उसको वो काऊ डंग में और यूरिन में कन्वर्ट करते हैं और वही चीज़ यदि हम हमारे खेतों में डालते हैं तो उससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन होगी। बीच में अभी भूमि सुपोषण अभियान भी चला था, तो उसमें हम देखते हैं कि भूमि में प्रॉपर पोषण होगा और भूमि मृत नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही हम ऑर्गेनिक जैसे काऊ यूरिन और काऊ डंग जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो माइक्रो लेवल पे जो भूमि में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीवाणु है वो जीवित रहेंगे, जिससे आपकी मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, साथ साथ मृदा जीवित भी मानी जाएगी बायोलॉजिकली। बात करें पब्लिक हेल्थ की, तो पशु स्वास्थ्य की सबसे महत्वपूर्ण बात है। जैसे आज हम दो गांव में हमने आज विजिट की और लोगों के बीच में हमारी थीम से रिलेटेड हम लोगों से मिले भी और उनको समझाया। उनमें हमने दो ही बात की, उनके स्वास्थ्य के बारे में बात की और उन जो जोनोटिक डिजीज होती है उसके अवेयरनेस के बारे में बात की। किसान बड़े उत्सुक थे कि डॉक्टर साहब आज इलाज करते करते ऐसी बातों पर क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस हमको करना बहुत जरूरी है। क्लीन मिल्क प्रोडक्शन होगा तो कई सारी बीमारी जो दूध से होती है वो वहीं पे रुक जाएगी। यदि पशु बीमार है तो दूध को आप कंजप्शन में इस्तेमाल में मत उपयोग करिएगा, क्योंकि हो सकता है उसको कौन सी बीमारी है इसका तो अपने को प्रॉपर आइडिया नहीं है। तो उस दूध को आप हटा दीजिए उस दिन के लिए, या जब तक स्वस्थ नहीं होता तब तक हटा दीजिए। तो उससे काफ़ी हद तक हम दूध से फैलने वाली बीमारी से नियंत्रित कर सकते हैं। या दूध का हम उपयोग करने वाले हैं यदि, तो हम उसको उबाल करके कर सकते हैं। तो जो रिस्क है जोनोटिक डिजीज की, क्योंकि किसान क्या है, दिन भर पशुपालक हमारा पशु के साथ में है, तो जोनोटिक डिजीज की जो रिस्क है उसको हमको समझना पड़ेगा, पशुपालक को समझाना पड़ेगा और इस तरह से हम पब्लिक की हेल्थ को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, अच्छे से बचा सकते हैं उनको किसी जोनोटिक बीमारी से। एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है जो हम लोग रेगुलर करते हैं, हमारा पूरा शेड्यूल बना रहता है कि पशुपालक अपने पशुओं को जो इन्फेक्शस डिजीज है या ट्रांसमिसिबल डिजीज है, जैसे कि जो जीवाणु और विषाणु से फैलने वाली बीमारी, खुरपका मुंह पका हो गई, आपकी एक टंगिया हो गई, इंट्रोटॉक्सिमिया हो गई, है ना, आपका पीपीआर हो गया, आपका बर्ड्स में बर्ड फ्लू हो गया, रानीखेत हो गया, तो इन बीमारियों का हम टीकाकरण करवा सकते हैं।
और टीकाकरण करा करके हम पशु का स्वास्थ्य तो अच्छी रखेंगे, उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। साथ-साथ हम जो ज़ूनोटिक डिज़ीज़ ट्रांसमिट होती है, उनसे भी हम हमारे आम जन को, हमारे पशुपालकों को बचा सकते हैं। तो वन हेल्थ कोलैबोरेशन के तहत अभी हम देखें कि जो हमारे एफर्ट्स हैं, जो ह्यूमन के, वेटरनरियन के और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स के, हेल्थ एक्सपर्ट्स के, तो ये कंबाइनली जब अपना रोल प्ले करेगा, तो जो हमारी थीम है वेटरनरियन गार्जियन ऑफ फूड एंड हेल्थ, ये कारगर होगा। क्योंकि वेटरनरी ही वो कड़ी है जो आपकी टेबल तक स्वस्थ, पौष्टिक, बीमारी रहित खाना पहुंचा रहा है। चाहे वो आपका दूध हो, चाहे आप अंडे हो, मीट हो, या और भी जो एनिमल बाय प्रोडक्ट होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। तो साथियों, आइए हम जागरूकता को आगे बढ़ाएं और लोगों को वर्ल्ड वेटनरी डे, वेटनरी का महत्व और वेटनरी गार्जियन ऑफ फूड एंड हेल्थ का सही अर्थ समझाएं। थैंक यू, और पुनः आप सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं वर्ल्ड वेटनरी डे की।